इंडिया के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग रिलेटेड काफी सारे लॉज हैं, जिसमें से एक है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आइए इन प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कॉल रिकॉर्डिंग बाय इंडिविजुअल, जिसके अंदर यदि कोई व्यक्ति अपने खुद की कॉल्स को रिकॉर्ड करता है, इससे रिलेटेड जानकारी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक कोई ऐसा एक्सप्लिसिट लॉ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जो प्रोहिबिट करे एक व्यक्ति को उसकी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग करने से। मतलब कि एक व्यक्ति खुद की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है जब तक वो उस कॉन्वर्सेशन में एक पार्टिसिपेंट है, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग को कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। और चेक पॉइंट यह रहेगा कि क्या वह कॉल रिकॉर्डिंग प्राइवेसी को वायलेट करती है या नहीं। अब समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कॉल को रिकॉर्ड करता है, वो भी उसकी कंसेंट के बिना, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा करना विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है तो वह कोर्ट के अंदर एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता, क्योंकि वह डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 21 का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 21 में जो राइट है, यदि लॉ एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कॉल रिकॉर्डिंग को करना भी अलाउड है, जिससे रिलेटेड प्रोविजन बनाया गया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बताता है कि गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति के कॉल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकती है और रिकॉर्ड भी कर सकती है, बेशक गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति उस कॉल के अंदर पार्टिसिपेंट हो या ना हो। और गवर्नमेंट का कॉल इंटरसेप्शन के पीछे इनमें से कोई एक मोटिव होना चाहिए, जो है पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी एक प्रॉपर ऑथराइजेशन के थ्रू। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पता लगता है कि वह किसी से ब्राइब लेने की कोशिश कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको पता लग जाता है कि एक व्यक्ति किसी से ब्राइब लेने के लिए किसी XYZ प्लेस पर जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट उस व्यक्ति के कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है और उस व्यक्ति के रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद में वह उस कॉल रिकॉर्डिंग के एविडेंस को कोर्ट के अंदर एज ए वैलिड प्रूफ इस्तेमाल कर सकती है। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 69 को। सेक्शन 69 IT एक्ट अलाउ करता है गवर्नमेंट को मॉनिटर, डिक्रिप्ट करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को, यदि वह नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए जरूरी है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर एडमिसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एडमिसिबिलिटी का यदि वह क्राइटेरिया मीट आउट कर जाती है, जो कि है ऑथेंटिसिटी एंड लीगैलिटी ऑफ द कॉल रिकॉर्डिंग, तो एविडेंस एक्ट के अंदर ऐसा कॉल रिकॉर्डेड एविडेंस वैलिड प्रूफ भी माना जा सकता है यदि जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको विदाउट द कंसेंट ऑफ द थर्ड पार्टी किया गया है और ड्यू प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में वह वायलेटिव होगी आर्टिकल 21 का, जो कि प्राइवेसी को इंक्लूड करता है। तो प्राइवेसी वायलेशन की वजह से वह एविडेंस कोर्ट के अंदर एज ए वैलिड एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर एंड कॉर्पोरेट कॉल मॉनिटरिंग की। तो एम्प्लॉयर अपने बिजनेस पर्पस के लिए कॉल्स को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय को बता देना चाहिए और जिस व्यक्ति के साथ में वह कॉन्वर्सेशन होने वाली है उसको भी नोटिस देना जरूरी है, ताकि किसी लीगल इश्यू में ना फंसे। तो कंक्लूजन ये है कि एक व्यक्ति अपने खुद की कॉल्स को विदाउट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 2, सीक्रेटली किसी थर्ड पार्टी की कॉल्स को रिकॉर्ड करना फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। नंबर 3, गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वह किसी व्यक्ति की कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सके और रिकॉर्ड कर सके, लेकिन ऐसी कॉल्स को रिकॉर्ड करने से पहले गवर्नमेंट का सैंक्शन बहुत जरूरी है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए, यानी कि बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए किसी व्यक्ति की कॉल्स को इंटरसेप्ट करती है या रिकॉर्ड करती है, तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग एविडेंस इलीगल होती है। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एडमिसिबिलिटी है रिकॉर्डेड कॉल्स का, वो डिपेंड करेगा कि उन कॉल्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया और क्या वह कोर्ट के अंदर एविडेंस एक्ट के पैरामीटर्स जो बताए गए हैं उसके मुताबिक प्रूव हुआ या नहीं हुआ। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में शेयर करना ना भूलें और ऐसी और क्रिस्पी लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।